ओम नमस्ते मित्रों, बहुत ही दुख के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। पूरे देश में और विदेश में जगह जगह एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर जैसा तांडव कर रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, और बाहर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और इधर बांग्लादेश जो सबसे अतिशय हिंसा की घटनाओं से गुजर रहा है, जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अत्याचार की सीमा को लांघ रहे हैं। आग लगाए जा रहे हैं, लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं, घर से भगाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, सभी धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाई जा रही है। और ये व्यापक रूप से ये क्रियाएं बढ़ चुकी हैं। ये विषय बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। ये प्रतिमाएं, दुर्गा की प्रतिमाएं, जिनके हाथ 8 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, और 8 हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, और उनके पुजारी इन दानवीय और हिंसक शक्तियों से दलित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं। पूजा हो रही है 8 हाथों वाली, सभी हाथों में जिसके अस्त्र शस्त्र हैं, और जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे वो शंकर जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। धनुष है, त्रिशूल है, गदा है, चक्र है, लेकिन भक्तजन उनकी पूजा करते हुए आसुरी शक्तियों से, दानवीय शक्तियों से त्राही माम करके भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। ये कैसी पूजा है? तभी तो कहा गया था, जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र रोते हैं, पछताते हैं। विश्वामित्र ऋषि के जप तप तभी सफल हो पाते हैं, पहरे पर जब स्वयं धनुर्धर राम खड़े हो जाते हैं। ये जितनी भी धार्मिक शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, ये शास्त्रों का पठन पाठन है, ये तभी सफल होता है जब हमारे पास शस्त्रों का, अस्त्रों का बल होता है। जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा हो रही थी, उनके अनुसंधान कार्यों में असुर राक्षसगण बाधा पहुंचा रहे थे, तो विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राम और लक्ष्मण को मांग कर ले गए, और राम लक्ष्मण की सुरक्षा के अधीन विश्वामित्र की यज्ञ और अनुसंधान कार्य सफल हुआ। पर आज हम ये सब भूल चुके हैं। श्री राम ने सीता को खोजने और रावण के वध करने के लिए नर वानर ऋक्ष सबको एकत्र करके, सबको संगठित करके, शस्त्र बल और सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके, संगठित हो करके रावण के ऊपर विजय पाई थी। पर आज हमारे पास न संगठन का बल है, न शस्त्र का बल है, न हमारा मनोबल है, और जिसके कारण हम सब पददलित हो रहे हैं, सब जगह सताए जा रहे हैं, सब जगह हत्याएं हो रही हैं। हमने प्रतिमाओं की पूजा शुरू कर दी और हमने ये सोच लिया कि राम जी ने प्रतिमा की पूजा की थी। ये गलत धारणा के आधार पर हमने प्रतिमा पूजन शुरू कर दिया। प्रतिमाओं के 8 हाथ तो बना दे, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र तो दे दिए, लेकिन हमारे पास न शारीरिक बल है, न मनोबल है, न शस्त्र बल है। हम भूल गए कि ये प्रतिमा मात्र एक प्रतीक है, और प्रतीक ये बता रहा है
कि जब देश के ऊपर संकट आता है, धर्म के ऊपर संकट आता है, जाति के ऊपर संकट आता है, तो संकट काल में हमें संगठित होकर के लड़ना सीखना चाहिए। हमारे 8-8 हाथ होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिलकर संकटों का सामना करें। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC, ST कोई भी है, क्लास 1, 2, 3, 4 सब मिल करके संगठित हो करके इस समस्या का समाधान करें। ऐसी हिंसक प्रवृत्तियां, ऐसी आसुरी प्रवृत्तियां सदैव ही समाज में रहती हैं, कभी घटती रहती हैं, कभी बढ़ती रहती हैं, रहती सदैव हैं। इसलिए वेद में परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जो दैवी शक्तियां हैं, जो सज्जन हैं, जो देव हैं, उनको असुरों को दबा के रखने के लिए आवश्यक है कि ये शास्त्र बल के साथ ही शस्त्र बल को भी साथ में लेकर चलें। बौद्धिक बल के साथ मनोबल की भी आवश्यकता है। बौद्धिक और मनोबल और व्यक्तिगत के साथ संगठित बल की आवश्यकता है। बिना संगठन के भी हम शत्रुओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। असुरों की संख्या कम होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में जो दैवी शक्तियां होती हैं उन पर सदा हावी रहती हैं। इसका कारण केवल संगठन ही है। यहां पर भारत देश में ही आसुरी शक्तियों की संख्या कम है, लेकिन उनका संगठन बहुत अधिक होने के कारण वो सदैव हम दैवी शक्तियों के ऊपर, बहुसंख्यक के ऊपर प्रभावी होते हैं। और जहां उनकी संख्या अधिक है वहां तो कहने ही क्या है। बांग्लादेश में 23% सनातन धर्मी अब केवल 7% रह चुके हैं। 1971 के बाद धीरे धीरे ह्रास होते होते अब उनका विनाश होने वाला है। और ये तांडव जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये रुकने वाला नहीं है। ये दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान में जो हो रहा है हो ही रहा है, बांग्लादेश में और इधर अफगानिस्तान में और कश्मीर में देखिए चुन चुन कर मारने की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है। तो वेद शास्त्र, हमारे इतिहास यही कहते हैं कि शस्त्र बल की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, संगठन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें संगठित होकर के सामना करने की आवश्यकता है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चरता सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येसम यत्र देवा सहाग्निना। जहां ब्रह्म और क्षत्र शक्ति, ब्राह्मण और क्षत्रिय, बौद्धिक और शारीरिक दोनों बल मिलकर काम करते हैं, वहीं विजय होती है, वहीं शांति होती है, वहीं प्रगति होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब देश अस्त्र शस्त्रों से, सैनिकों से सुरक्षित होता है तो उसी देश में शांति और प्रगति होती है, उसी देश में शास्त्र और धर्म का आचरण होता है। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सब जो प्रतिमाओं के 8-8 हाथों में थर्मोकोल के अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, ये प्रतीक हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये अस्त्र शस्त्र, ये संगठन का बल हमें स्वयं अपनाना होगा, संगठित रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिकार करने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। नहीं तो हम इसी तरह से धीरे धीरे मिटते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। पाकिस्तान से नष्ट होकर 22% से 1% रह गए, कश्मीर से भगा दिए गए और दोबारा अब जब जाने का कुछ प्रयत्न किया जा रहा है तो दोबारा चुन चुन कर मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सर्वत्र अत्याचार की घटना बढ़ रही है। तो आज आवश्यकता है कि हम ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ये शास्त्र नहीं सुनते, ये बात को सुन करके नहीं मानते। आपने कहावत सुनी सबने कि ये लातों के देवता बातों से नहीं मानते। तो ये बात वाले देवता नहीं है, सुलह समझौता से और समझने वाले नहीं है। ये तो अपने से किसी को श्रेष्ठ मानते ही नहीं। तो इनके लिए तो हमें संगठित होना ही पड़ेगा। ये शास्त्र की भाषा नहीं, ये शस्त्र की, संगठन की, वीरता की भाषा समझते हैं। तो हमें उस वीरता को अपनाना होगा, प्रतिकार करने के लिए सामने आना होगा। रामायण और महाभारत की घटनाएं, इतिहास की घटनाएं, ये हमें शिक्षा दे रही हैं। और जब जब हमने अस्त्र शस्त्रों की अवहेलना की तब तब देश प्रतंत्र हुआ।
पहले बौद्ध और जैन संप्रदाय के कारण देश में छात्र शक्ति का अपमान हुआ, अवहेलना हुई, उपेक्षा की गई, और उस छात्र शक्ति की उपेक्षा के कारण देश शकों और हुनों के अधीन रहा, देश परतंत्र रहा। उसके बाद ये परतंत्रता की श्रृंखला लगातार बनी रही, देश कभी भी अच्छी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाया। उसके बाद हम मुगल जो थे उनके द्वारा परतंत्र रहे, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें परतंत्र किया। कारण यही था कि हमारे पास संगठन नहीं था। हम संगठित होकर लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई लड़ रहा था। आवश्यकता थी संगठित बल की, और संगठन न होने के कारण लाख सवा लाख अंग्रेज 200 वर्षों तक शासन करते रहे। चंद संख्या में आए हुए मुगल हमारे देश पर शासन करते रहे, और सैकड़ों वर्षों तक शासन चलता रहा, और अरबों करोड़ों व्यक्तियों के ऊपर उनका शासन चलता रहा। और आज भी हम संगठित नहीं हुए। आज ही प्रतिमा के भरोसे, भगवान के भरोसे हैं कि ये प्रतिमाएं शस्त्र उठाएंगी और हमारी रक्षा कर लेंगी, भगवान अवतार लेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ये हमारी भूल है। ये प्रतिमाएं मात्र प्रतीक हैं। ये प्रतीक हमें संगठित होने की शिक्षा देती हैं, अपने बच्चों को शेर की तरह बलवान और पराक्रमी बनाने की शिक्षा देती हैं, और माताओं को दुर्गा की तरह दुर्ग में सुरक्षित स्थिति में रहने की प्रेरणा देती हैं। तो हम इन प्रतिमाओं से प्रेरणा लेने की जगह जब हमने केवल पूजना शुरू कर दिया, तो ये देखिए कि जो 8-8 हाथ वाली, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र रखने वाली दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले, पूजने वालों की क्या दशा हो रही है। उनके सामने त्राहिमाम त्राहिमाम भाग दौड़ मच रहा है, हाहाकार मच रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पिट रहे हैं, बचाओ बचाओ के उद्घोष, बचाओ बचाओ के लिए चिल्ला रहे हैं। तो ये ऐसी दुर्दशा जो है, हमने अपनी धर्म और संस्कृति के सही अर्थ में न समझने के कारण ये हमारी स्थिति हुई है। और जितने भी हमारे ऊपर राज करने वाले थे, उनका तो लक्ष्य यही था कि पहले इनके शस्त्र बल को नष्ट किया जाए। जब अंग्रेज 1857 में क्रांति हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छिड़ी, क्रांति हुई, तो 1860 में अंग्रेजों ने सबसे पहले हमें निशस्त्र करने का प्रयास किया। कानून बना करके, एक्ट ला करके हमें अस्त्र शस्त्र घर में रखने के अधिकार छीन लिए। पुलिस एक्ट बना करके हमें बचाव करने का अधिकार छीन लिया। पुलिस मारती रहेगी, हम बचाव भी नहीं कर सकते, और हमारे अस्त्र शस्त्र पहले ही नियम बनाकर छीन लिए गए। तो ये अस्त्र शस्त्र छीन कर हमें परतंत्र किया गया है। पर अब हम उनके, अंग्रेजों के, मुगलों के जो कार्य थे, जो उनकी रणनीति थी, उसको आज तक भी हमने नहीं समझा और अपना सुधार नहीं किया है। तो ये स्थिति और भी खराब होती जाएगी, क्योंकि वो लोग अभी भी, वो आसुरी शक्तियां इस देश में हैं और वो अपने काम में लगी हुई हैं। हमें आज संगठित होकर और मिलकर सामना करना होगा। तो आइए हम लोग, जो कुछ भी हो सकता है, देश की सीमाएं आज हमारी सुरक्षित हैं, देश के सैनिकों का मनोबल ऊंचा है, हमारे देश में अस्त्र शस्त्र भी बहुत हैं, लेकिन देश के अंदर जो हम असंगठित होने के कारण, देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग समूह के रहने के कारण एक समूह दूसरे समूह पर भारी पड़ रहा है, और उसका कारण संगठन है। तो आज हमें संगठित होकर के अपने शस्त्र बल, बाहुबल को बढ़ाना है, वीरता पैदा करनी है, जिससे कि हमारे ऊपर जो कोई अत्याचार न करे, अन्याय न करे, हमें कोई अपने स्थान से भागने, पलायन होने को विवश न कर सके, और हम पलायन न होवे।
ये कैसी विडंबना है कि हम दुर्गा की और राम कृष्ण आदि वीरों की उपासना करने वाले, उनको अपना आदर्श मानने वाले, जब कोई हम पर अत्याचार करता है तो हम घर बेचने के लिए तैयार होते हैं, पलायन करने के लिए तैयार होते हैं। ये पलायन कैसे रोका जाएगा? तो पलायन की जगह पराक्रम करना होगा। हमें भागने की जगह संगठित हो करके सामना करना होगा। और भागेंगे तो कहां भागेंगे? भागेंगे तो कहां भागेंगे? जो हमें भगाने वाले हैं उनकी रणनीति बड़ी पक्की है, बहुत दृढ़ रणनीति है। वो जानते हैं कि जो भागेगा उसको वो और भगाएंगे। और आप भाग भाग कर कहां जाएंगे? जहां जाएंगे वहां भी वो पहुंच जाएंगे। और देश से बाहर आप कहां भाग सकते हैं? भारत भूमि के अलावे और कहां आप जा सकते हैं? और कौन सा स्थान है? तो आज आवश्यकता है कि आप भागकर कहीं नहीं जा सकते। जहां भागकर जाओगे वहां भी मारे जाओगे, वहां भी पकड़े जाओगे, वहां भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो जहां है वहां रहे और परिस्थितियों का सामना करे, अपना शारीरिक बल बढ़ाए, शस्त्र बल बढ़ाए और संगठन बल बढ़ाए, और संगठित होकर हम हिंसक शक्तियां, आसुरी शक्तियां, जो दानवीय शक्तियां हैं, जो देश और धर्म के विरुद्ध अत्याचार कर रहे हैं, उनका हम मिल करके सामना करें। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संदेश को अधिक से अधिक समाज में पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि लोगों का, भारत की और हम सबकी रक्षा हो सके। ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद।